जय माता दी। मैं शिवजी गुप्ता, सब मुझे शिव चाचा के नाम से पहचानते हैं। मैं एमएम परिवार का एक मुख्य सदस्य हूँ। देवी माँ की कृपा से मेरा जन्म बहुत ही अच्छे परिवार में हुआ है, बहुत ही वेल टू डू परिवार में हुआ है। हम 5 भाई यहाँ बॉम्बे में रहते हैं। हम 5 भाइयों का जॉइंट परिवार है। टोटल 40 सदस्य हैं। अंडर वन रूफ, वन किचन, सब लोग यहाँ रहते हैं। और हमारे मेन 3 बिजनेस हैं। पहला बिजनेस पुराना एमए मिठाई वाला के नाम से मशहूर है, भगवान की कृपा से। दूसरा बिजनेस ग्लोबल एडवर्टाइजर्स, वह भी भगवान की कृपा से वेल नोन है। और तीसरा बिजनेस है हमारा रियल एस्टेट का, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। पिछले 40 वर्षों से हम लगातार माँ वैष्णो देवी के दरबार में यात्रा करने के लिए जम्मू जाते थे। और ये उन्हीं की असीम कृपा है कि आज राधे गुरु माँ हमारे जीवन में आए। हम उनका ये बहुत ही सुंदर तोहफ़ा मानते हैं भगवान का कि देवी माँ हमारी लाइफ में आए। राधे गुरु माँ, जिनको शॉर्ट में हम राधे माँ भी कहते हैं, राधे देवी माँ भी कहते हैं, उनकी अहमियत हमारी ज़िंदगी में क्या है, उनके अनेकों उपकार हमारे ऊपर हैं, अनेकों चमत्कार हमारी लाइफ में, हमारे बिजनेस में हुए हैं, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। देवी माँ आज हमारी ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। उनसे जुदा होना यानी हमारी रूह कांप जाती है। ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में से आत्मा निकल गई है। इसके लिए उसकी कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते। राधे माँ हमारे जीवन में, हमारे जीवन की अब आन बान और शान बन चुके हैं। उनके बिना रहना अब हमारे लिए नामुमकिन है। 7 साल पहले देवी माँ हमारी ज़िंदगी में आए। ये भी एक इत्तेफाक है, ये भगवान की असीम कृपा है कि मेरा भतीजा संजीव, जो देवी माँ के चरणों से सबसे पहले जुड़ा, 6 महीना वो अकेला ही जुड़ा रहा और हमें कन्विंस करता रहा। ये उसकी भक्ति, उसकी आस्था और उसका तपस्या का फल था कि आज देवी माँ यहाँ बॉम्बे में राधे माँ भवन में विराजमान हुए हैं। 7 साल पहले तक हमारी ज़िंदगी एक मशीन की तरह थी। बिजनेस पे जाना और वापस रात को घर पे आके सो जाना, बस यही मशीनी ज़िंदगी थी, काम काम और काम। लेकिन देवी माँ जब से ज़िंदगी में आए हैं, तब से जो सुकून, जो शांति और जो ज्ञान हमें मिला है, वो तारीफ़ काबिल है कि उन्होंने हमारी मशीनी ज़िंदगी से बाहर निकालकर सही मायनों में मनुष्य जीवन का अर्थ समझाया। जयकारा खजाने भरपूर करने वाली दा। एक एक चीज मैंने हाथ से सजाई, खुशियों की मन में है बजी शहनाई। एक एक चीज मैंने हाथ से सजाई, खुशियों की मन में है बजी शहनाई। एक एक चीज मैंने हाथ से सजाई, खुशियों की मन में है बजी शहनाई। चारों तरफ किस रौनक है छाई, चारों तरफ किस रौनक है छाई। बधाई हो बधाई, आज सबको बधाई, बधाई हो बधाई जी, बधाई हो बधाई। आई 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 मैया झंडे वाली आई, आई 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 मैया भगतों
जिस प्रकार हम अपने परिवार के लिए अच्छी चीज़ें जमा करते हैं, परिवार को खुशी देने के लिए, उनके लिए अच्छी एजुकेशन, अच्छे कपड़े, अच्छा भोजन, अच्छा घर, अच्छे स्थान देते हैं, जोड़ते हैं, उसी प्रकार देवी माँ भी हमारे परिवार की मुखिया हैं, प्रमुख हिस्सा हैं। तो हम उनके लिए भी जो द बेस्ट हो वो अर्पण करने की पूरी कोशिश करते हैं, जिससे देवी माँ प्रसन्न रहे और हम पर तो कृपा बरसाए बरसाए, दूसरे सभी भक्तों पर भी कृपा बरसाए। सुंदर ये भवन बनाया किसने, चूम लूं मैं हाथ ये सजाया किसने। सुंदर ये भवन बनाया किसने, चूम लूं मैं हाथ ये सजाया किसने। सुंदर ये भवन बनाया किसने, चूम लूं मैं हाथ ये सजाया किसने। रात लगे दिन कैसी रौनकी है छाई, रात लगे दिन कैसी रोशनी है छाई। आई 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 मैया पास में आई, आई 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 मैया जागे में आई। आई 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 मैया जागी में आई, आई 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 मैया भगतों में आई। 1 साल के बच्चे से लेके और 60 साल तक के सभी लोग देवी माँ से असीम प्यार करते हैं, उनको चाहते हैं। और हमारे घर की बहू बेटियाँ, भाभियाँ ये कभी भी नहीं चाहती कि देवी माँ साध्वी रूप में रहें। जैसे वो खुद बन संवर के रहती हैं, उसी तरह वो सब देवी माँ को भी देवी रूप में अच्छी अच्छी वेशभूषा, आभूषण, श्रृंगार से उनको सुसज्जित करती है। वो उनमें अपनी बेटी, अपनी छोटी बहन के रूप में देखती हैं और देवी माँ को सजाती हैं, संवारती हैं। जिस तरह हम हमारे परिवार को जस्ट फॉर चेंज अलग अलग जगहों पर घूमने के लिए ले जाते हैं, यात्रा करवाते हैं, पिकनिक में ले जाते हैं, उसी प्रकार हमारी भी ये भावना रहती है कि देवी माँ अपने गुफा में बंद ना रहें और कोई न कोई बहाने से, तीर्थ यात्रा के बहाने से हम उन्हें हर समय कोशिश करते हैं कि जो इस पृथ्वी पर हमने देखा है, खुशियाँ हासिल की हैं, वो सब देवी माँ को अर्पण करें हम। इसलिए कभी कभी देवी माँ हमारी भावनाओं की, हमारी फीलिंग की लाज रखते हुए हमारे साथ तीर्थ यात्रा पे जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। उसके पीछे भी कई कारण हैं, क्योंकि देवी माँ के चरणों में हमने सीखा है कि दूसरों की खुशी में ही हमें खुश होना चाहिए। स्वार्थी इतना न बनो। बहुत से भक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड देवी माँ के भक्त हैं, उनकी भी फीलिंग समझो। वो भी ये चाहते हैं कि राधे माँ हमारे घर भी आए, चरण डालें, पावन करें। उनकी भावनाओं को देखते हुए हम भी देवी माँ के साथ जुड़ जाते हैं और जहाँ देवी माँ का हुक्म होता है या जहाँ देवी माँ की मौज हो जाती है, हम देवी माँ के साथ चल देते हैं ताकि दूसरे भक्तों का भी कल्याण हो, उन्हें भी आशीर्वाद प्राप्त हो, उनका घर भी पावन हो। जय माता दी।